खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशो शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे गंगा शुद्धिकरण की तैयारी। यूपी में गंगा का जल लगातार दूषित होता जा रहा है। गंगा नदी का जल भी नालों और सीवरेजों के कारण दूषित हो रहा है। सरकार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं गंगा को सीवरेज ने अशुद्ध कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने हाल ही में इस नदी के पानी को आचमन लायक भी नहीं बताया था। सरकार ने गंगा नदी के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। अलीगढ़ समेत प्रदेश के 30 जिलों में जला गंगा प्लांट बनाया जाएगा। सरकार ने गंगा नदी के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। अलीगढ़ समेत प्रदेश के 30 जिलों में जला गंगा प्लांट बनाया जाएगा। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन कार्यालय ने इसके लिए संबंधित जिलों को आदेश जारी किए हैं। इसमें जला गंगा समिति के पदाधिकारियों को प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले जला गंगा समिति के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए चयनित जलों को 4 चरणों में बांटा गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार नदियों की हालत खराब होती जा रही है। इनका पानी जहरीला भी होता जा रहा है। सीवेज को नदियों में छोड़ने से लगातार ये दूषित होती चली जा रही है। प्रदेश में गंगा नदी का जल भी नालों और सीवरेजों के कारण दूषित होता जा रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को शुद्ध जल मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पर्यावरणीय प्रदूषण में की जाएगी रोकथाम। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उपशमन और जल का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। गंगा किनारे से जुड़े जिलों में गंगा प्लान बनाया जाना है। इसी क्रम में इंडो जर्मन द्विपक्षीय समझौते के तहत जीआईडी संस्था के सहयोग से प्रदेश में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड ने बरेली व मुरादाबाद के जिला गंगा प्लान तैयार कर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में अनुमोदित कर दिए हैं। जिला गंगा समितियों को प्लान तैयार किए जाने के लिए मॉडल मार्गदर्शिका पुस्तिका भी तैयार की गई है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की वेबसाइट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा पर भी है। इसके अलावा अब चयनित जिलों की समितियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पहले चरण में शामिल 4 जिलों की समितियों को 3 से 5 सितंबर को प्रशिक्षण मिल गया है। गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के 30 जिलों में गंगा प्लान बनाया जाएगा। इस योजना के तहत गंगा नदी के पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जाएगा और जल का सतत प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन कार्यालय ने प्रशिक्षण के लिए चयनित जिलों को 4 चरणों में बांटा है। इसमें पहले चरण में बिजनौर, अमरोहा, रामपुर व संभल है। दूसरे चरण में कानपुर, उन्नाव, वाराणसी, बलिया, कौशाम्बी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, चंदौली, भदोही, संत कबीर नगर व प्रयागराज शामिल हैं। तीसरे चरण में अलीगढ़, मिर्जापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ को लिया गया है। चौथे चरण में हरदोई, लखीमपुर खीरी, बदायूं, कासगंज, कन्नौज, गाजीपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर व रायबरेली शामिल हैं। फिलहाल अब ये देखने वाली बात है कि सरकार का ये प्रयास कितना कारगर साबित होता है। करोड़ों रुपए गंगा को शुद्ध करने के लिए लगाए जा चुके हैं और गंगा के पानी को आचमन योग्य बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। अभी हाल ही में एनजीटी ने कहा था कि गंगा का पानी जो है वो आचमन योग्य भी नहीं है।
लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं शुद्ध हो पाई है गंगा। जहां एक और गंगा को शुद्ध करने के लिए नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं चल रही थी, उसके बावजूद भी जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये दर्शाता है कि किस तरीके से गंगा की अनदेखी की जा रही है। जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और हमारे संवाददाता पंकज प्रकाश ने डीएफओ प्रत्युष से खास बातचीत की है, क्या कुछ है सुना देते हैं। बात करने के लिए मौजूद हैं डीएफओ फर्रुखाबाद प्रत्युष कटियार जी। इनसे जानेंगे कि फर्रुखाबाद में गंगा को स्वच्छता के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं सर के लिए। तो सर, पहला सवाल आपसे यह है कि फर्रुखाबाद में गंगा बहती है, उसको स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं? इसके लिए हम लोग हर महीने डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का आयोजन करवाते हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं यहाँ पे नमामि गंगे की, जो इसमें लगातार एक्शन लिए जाते हैं, जैसे सफाई अभियान करवाने का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक ख़त्म करने का, और जो वहाँ पे कूड़ा बहाया जा रहा है उसको स्वच्छता कर्मियों द्वारा नियमित रूप से साफ़ करवाया जाए। और जैसे कि अभी कार्तिक पूर्णिमा है 2 दिन, तो वहाँ पे गोताखोर चिकित्सा की व्यवस्था, किनारे पे कोई फिसले नहीं, उसके लिए जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं, उसकी पूरी इंतजाम किया जा रहा है। अभी महाकुंभ आने वाला है अगले साल प्रयागराज में, तो जो महाकुंभ परियोजना बनाई जा रही है उसके अंतर्गत भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि गंगा की अविरल धारा वैसी ही बनी रहे। पूरी तरह से साफ सफाई गंगा घाटों पर हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कई गंदे नालों का पानी अभी भी गंगा में गिर रहा है, जिससे जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। अभी हाल ही में एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो गंगा का जल है उसको आचमन करने योग्य व स्नान करने योग्य नहीं बताया गया। क्या कुछ इसमें नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग लगातार एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं गंगा के तटों पर, और जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा भी छोटे से छोटा कूड़ा गंगा तक नहीं पहुंचे, उससे पहले ही हम लोग या तो उसको रिसाइकिल कर लें या तो फिर उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किसी और तरीके से उसको ट्रीट करें कि वो गंगा तक नहीं पहुंच पाए। तो ये थे हमारे साथ डीएफओ फर्रुखाबाद, जिन्होंने बताया कि एसटीपी प्लांट और लगातार जनता को जागरूक करते हुए गंगा प्रदूषण रोकने का प्रयास फर्रुखाबाद में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद में तो एसटीपी प्लांट तो बनाए गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाए, जिसके कारण लगातार जो गंदे नालों का पानी है वो गंगा को प्रदूषित कर रहा है। सूत्रों की माने तो करीब प्रतिदिन 10 लाख लीटर पानी गंदे नालों का गंगा में जा रहा है, जिससे कि गंगा लगातार प्रदूषित हो रही है। और एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जो जल है वह आचमन करने योग्य नहीं है। मैं पंकज प्रकाश, के न्यूज, फर्रुखाबाद। ठीक है, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगा की सफाई को लेकर अभियान तेज हो गया है, गंगा को साफ करने की कवायद तेज हो गई है। ऐसे में क्या स्थिति है, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। और मधु दरबारी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधु, सबसे पहले प्रयागराज की बात करते हैं, क्योंकि प्रयागराज इस वक्त एक अहम मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि महाकुंभ है और लोग संगम स्नान करने आते हैं और गंगा किस तरीके की स्थिति होना बहुत शर्मनाक भी है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां जो है अब गंगा को स्वच्छ करने के लिए नजर आ रही है? जैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ। प्रयागराज के जो संगम स्थल है उसके ठीक बगल में एक आश्रम है, वहाँ पे मैं स्थित हूँ। आवाज आ रही है आपको? यशी आवाज आ रही है? जी 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 जी। तो मैं इस समय एक आश्रम है यहाँ पे, उसी वहीं पे मौजूद हूँ। ये संगम के ठीक किनारे पे स्थित है और यहाँ पे बगल में ही गंगा नदी बहती है। शास्त्री ब्रिज है यहाँ पे बगल में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पानी का स्तर है वो जो यहाँ पे क्वालिटी है वो काफ़ी गंदी हो चुकी है। क्योंकि रीज़न क्या है कि यहाँ के जो सीवेज का सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है और यहाँ पे सीवेज जो है जो सीधे उस तक गंदा पानी है वो आकर के नदियों के पानी में मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पिछले 6 महीने 8 महीने से जो डबल इंजन की सरकार है वो तैयारियाँ कर रही है। महाकुंभ होने वाला है 13 जनवरी से, यहाँ महाकुंभ का पहला शाही स्नान होने वाला, तो उसको लेकर के तैयारियां तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं। बहुत उसको महाआयोजन को जो है विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मुख्य उसका जो स्नान है, जो शाही स्नान है, जो सारे साधु संत वहाँ पे जिसके लिए पूरी दुनिया के करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे एकत्रित होने वाले हैं, उनको लेकर के जो यहाँ पे पानी है, जो गंगा जी का शुद्ध जल है, जिसको कहा जाता है गंगा हमारी माँ है,
वो जल जो है अब शुद्ध उतना नहीं रह गया जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करीब जो डिफरेंस आ रहा है वो 128 mlg जो है डिफरेंस है, जो शुद्धता से 128 mlg डिफरेंस यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज के अंदर 25 नाले ऐसे हैं जिसका गंदा पानी जो है वो गंगा में आकर मिलता है, और करीब 15 नाले ऐसे हैं जिसका गंदा पानी आकर के जमुना में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे महाकुंभ की महा तैयारियां चल रही हैं, तो उसको लेकर के पूरे शहर में प्रयागराज में जगह जगह पर जो है तो सड़कें खोदी गई हैं, उसको लेकर के सीवर लाइन खोदी गई है, और उन सारे पानी को जो है गंगा जी में मिलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई जगह ऐसे जहाँ पे सीवर लाइन वो खुद कर करके और उसको जो है वो उसका और जो इसके अलावा भी जो है शहरों में जब बरसात का पानी होता है उस समय सीवर लाइन यहाँ पे फट जाती है, और फटने के बाद कोई नगर निगम हो और उसके बाद प्रशासन हो कोई इस पर ध्यान नहीं देता, और वो फटा हुआ जो गंदा जो सीवर लाइन का पानी है, गंदा पानी है, जो घरों का जो गंदगी है वो सारी निकल के सीधे जाकर के गंगा में और यमुना जी में जाकर मिलती है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे गंदगी का स्तर जो काफी बढ़ा हुआ है। और कचरा आप देखेंगे तो कचरा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इस समय जो हालात है प्रयागराज के वो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि तैयारियां तो चल रही है, नो डाउट वो अच्छी बात है कि तैयारी चल रही है, महाकुंभ को लेकर के महा तैयारियां यहाँ पे की जा रही है, उसको विश्व स्तरीय मैंने बताया बनाने की पूरी तैयारियां चल रही है। लेकिन जहाँ तक जल शुद्ध करने की बात है तो वो शुद्धता अभी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगह जगह पूरा शहर जो है वो खुदा हुआ है, सड़कें खुदी हुई है, वहाँ पे सीवर लाइन खुदी हुई है, सीवर लाइन को बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कई तरह की तैयारियां चल रही है, पानी को जो है गंगा जी में मिलाया जा रहा है, और जो सीवेज है यहाँ का जो एकदम क्लियर होकर आना चाहिए उसको जो शुद्ध नहीं किया जाता, शोधन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो गंदा पानी है सीवेज का वो सारा जो है गंगा जी में जमुना जी में मिल रहा है, जो कि एक तरीके से पूरी गंदगी का कारण बन रहा है। और इसी वजह से जो गंगा जी है जो मैली पूरी दिखाई पड़ प्रदूषित दिखाई पड़ रही है, जो कि साधु संत हैं जो इस समय यहाँ पे स्नान करने वाले हैं, और जो श्रद्धालु करोड़ों की तादाद में यहाँ पर स्नान करने वाले हैं, उनको किस तरीके से वो, क्योंकि ना तो ये आचमन के लायक रह गया है, ना ही ये पीने के योग्य रह गया है, तो किस तरीके उसी में जो लोग हैं आके मल मूत्र भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो गंदगी सर्वत्र व्याप्त हो रही है। मधुर दरबारी जी, ये तो मालूम है कि गंगा का पानी दूषित है, सवाल ये है कि इसको शुद्ध करने के लिए क्या किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? जी, ये सरकार जो है इसमें कई परियोजना लेके आई है, इसमें नमामि गंगा परियोजनाएं बहुत लंबे समय से चल रही हैं, 8 साल से परियोजनाएं तो चल रही हैं। जी 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 करोड़ों खर्च हो चुका है। अब जब महाकुंभ सर पे है तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं रास्ते में कभी भी निकल के यहाँ पर देखिए मधुर जी परियोजनाएं चल रही हैं, लंबे समय से चल रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है, अब महाकुंभ सर पे है, इनकी कितनी कवायद हो रही है ये मैं जानना चाहती हूँ। और ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो इंडस्ट्रीज है, इनका ये जो ड्रेनेज है ये जाके सीधे गंगा में गिरता है। अब ये गंगा कैसे शुद्ध होगी? फिर इसको लेकर क्या कर रही है गवर्नमेंट, या क्या कर रहे हैं वो लोग जो इसके जिम्मेदार है? जी 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 ऐसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो गार्बेज सिस्टम है जी, जो क्या कहते हैं फैक्ट्रीज है, उनको ऐसे कुछ फैक्ट्रीज को जो यहाँ से शिफ्ट भी किया गया है, लेकिन अभी भी आप देखिए तो जो इसका बॉर्डर है नैनी है, दूसरी है खासतौर पर नैनी में आपको अभी भी देखिए पूरा नेशनल एरिया है, वहाँ पे जो है जो आपके फैक्ट्रियाँ हैं और उनका जो गार्बेज है, वैसे तो अपना ऐसी बात नहीं गार्बेज सिस्टम उनका है, लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ का जो पॉल्यूशन है उससे जो है यहाँ की एयर क्वालिटी भी खराब हो रही है, और उसके साथ साथ इसको गंगा के जल स्तर पर भी पूरा असर पड़ रहा है। अब यहाँ पे वो शुद्धता नहीं दिखाई पड़ती जो जैसे गंगोत्री से जैसे कहा जाता है कि माता गंगा मैया गंगोत्री से निकलती है, वहाँ पे जितनी शुद्ध होती है, उसके बाद हरिद्वार होते हुए जब इलाहाबाद तक पहुंचती है, प्रयागराज तक पहुंचती है, तो उनमें वो शुद्धता अब नहीं रह गई। और जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पे परियोजना, तो परियोजना मैंने आपको बताया कि वो ऑन पेपर पर तो सारी है, करोड़ों रुपए की तादाद में यहाँ पे खर्चा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है वो धरातल स्तर पे कहीं ज्यादा नहीं पड़ता है। हाँ सफाई जी। दरबारी साहब वापस आते हैं आपके पास, रुकिएगा। विकी डे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकी, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, ये वो अहम स्थान है जहां लोग गंगा का स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं, और ये वो जगह है जहां की गंगा को बहुत पवित्र, बहुत पावन और बहुत पूजा जाता है। और आज गंगा की स्थिति वहां पर ये है कि आप आचमन नहीं कर सकते गंगा के पानी से, एनजीटी की रिपोर्ट में ये है। अब उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा खर्चा मिला है गंगा को साफ करने का। कितना इन्वेस्टमेंट वाराणसी में है और कितनी वहां पर हम देख पा रहे हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही है गंगा को साफ करने के लिए।
बिल्कुल ऐसे आपको बता दें कि वाराणसी की बात करें तो जैसे कि प्रयागराज से ये एनजीटी ने रिपोर्ट मांगी है कि अब जो वहाँ का जल है, गंगा का जल है, वो आचमन योग्य भी नहीं है। और वाराणसी में भी जो गंगा किनारे बसा हुआ है शहर और गंगा से एक अलग आस्था रखते हैं, करोड़ों लोगों की यहाँ आस्था होती है। किसी भी शुभ कार्य से पहले लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और इसका आचमन करते हैं, उसके बाद लेकिन यहाँ पे बात की जाए जो 2014 से शुरुआत हुई नमामि गंगे एक योजना जो 2014 से केंद्र सरकार ने एक योजना शुरुआत की जिसके तहत जो है गंगा को स्वच्छ बनाने की कवायद युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। लेकिन बात की जाए कि कितना शुद्ध हो चुका है आज तक, ये मैं दिखाना भी चाहूंगा। इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी के जो दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे किस तरह से जो यहाँ पे लोग नहा रहे हैं और किस तरह से लोग यहाँ पे आचमन कर रहे हैं, यहाँ दिखाना चाहूंगा। कल जो है यहाँ पे जो है दीपावली मनाई जाएगी और उससे पहले जो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में जो लोग एकत्रित हुए हैं, अब मैं दिखाना चाहूंगा। और ये जो देख सकते हैं आप कि किस तरह से लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो कल कार्तिक पूर्णिमा भी है और लोग नहा रहे हैं। और घाटों की गंदगी की बात करें तो यहाँ पे माला फूल ये तो है ही। और साथ में ये दिखाना चाहूंगा, ये वही जगह है जहाँ पे अभी कुछ महीने पूर्व जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर एक जगह बताई थी कि जहाँ पे काशी बड़ी संख्या में जो नाला बह रहा है और यही आरती का वही स्थान है जहाँ पे ये रोज शाम जो है गंगा आरती होती है। मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये वही आरती का स्थान है जहाँ पे आरती होती है। उसी से ठीक 10 कदम पहले ये वही जगह है जहाँ पे जो कई हजारों करोड़ लीटर जो पानी जो है सीवेज का पानी गंगा नदी में रोज प्रवाहित जा रही है और इससे समाहित हो रही है और जिससे कि गंगा का पानी अशुद्ध हो रहा है। मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पे सीवर का पानी महक भी रहा है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। हालांकि जो आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर बढ़ा है जिसके चलते ये जो जगह है सीवर जहाँ से बहता है ये अभी अंदर हो चुका है। अभी कुछ दिन बाद जो है 10 से 15 दिन बाद जो है गंगा का जल स्तर सामान्य हो जाएगा तो ये सीवर का पानी यहाँ से बहता हुआ दिख जाएगा। जैसा कि अजय राय ने पोस्ट किया था कि जिस तरह से बड़ी संख्या में पानी जो है गंगा का सीवरेज का पानी डायरेक्ट जो है वो गंगा में जा रहा है और जिसको लेके उन्होंने कई सवाल भी उठाए थे कि इतनी बड़ी संख्या में जो यहाँ पे काम चल रहा है गंगा को शुद्ध करने की और ऐसे में ये हाल है धरातल पे। और लगातार एनजीओ कह लीजिए कई समाज सेवा है जो लगातार यहाँ पे स्वच्छता अभियान, लेकिन वो बात करें जो गंगा का जो जल का जिसको साफ करने की 2014 से आज 2024 हो गया है लेकिन अभी धरातल पे कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है और गंगा का पानी अशुद्ध है और इस पे स्नान करना तो छोड़ दीजिए, ये आचमन योग वाकई में नहीं बनी है। ठीक है, मधु दरबारी जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। सारिका गुप्ता जी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सारिका, कानपुर का तो और बुरा हाल है और कानपुर में गंगा नदी पहले ही विख्यात रही है कि सीसामऊ का जो नाला था वो गिरता था गंगा में और गंगा प्रदूषित काफी लंबे समय तक रही। हालांकि उस नाले को बंद करने की कवायद की गई लेकिन उसके बावजूद भी गंगा जो है वो अभी भी प्रदूषित नजर आ रही है और एक बार फिर से गंगा को शुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। कितनी सच्चाई है इसमें, धरातल पर कितना नजर आ रहा है? बिल्कुल यशी, मैं बता दूं कि कानपुर शहर अगर बातचीत करी जाए तो गंगा के तट पर कानपुर शहर विकसित है और गंगा से ही कानपुर का नाम जो है जुड़ा रहता है। कर्णपुर से लेकर कानपुर तक का सफर जो है वो गंगा की वजह से कानपुर ने तय करा है और गंगा की आज जो दशा है उस पर हमने काफी लोगों से बातचीत भी करी है तो लोगों ने 50-50 मतलब नंबर दिया है। लेकिन उन्होंने सरकार की तारीफ भी करी है कि जिस तरीके से सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है, माँ गंगा को माता के नाम से पुकारा जा रहा है और माँ गंगा को शुद्ध और साफ रखने के लिए जो कवायदें शुरू करी गई हैं उनको लाया गया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात को भी माना है कि भारत सरकार जो है वो 2014 के बाद से जिस तरीके से काम कर रही है गाय को लेकर, गंगा को लेकर, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर बातचीत करी जाए कानपुर शहर में गिर रहे नालों की तो एशिया का जो सबसे बड़ा नाला है सीसामऊ नाला वो अब कानपुर शहर में जो है उसको पूरी तरीके से टैपिंग कर दिया गया है। वहां पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने वहां पे सेल्फी भी ली, लोगों को एक मैसेज दिया कि अब लोग इस गंगा को शुद्धिकरण के नाम से जान सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा जो नाला है उसको टेप कर दिया गया है, पानी को रिसाइकिल किया जा रहा है, शुद्ध पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ये सारे दावे किए गए। लेकिन जिस तरीके से बड़े नालों को टेपिंग करने के बाद आज भी जो छोटे नाले हैं, अगर बात कानपुर शहर की करी जाए, नगर निगम में लगभग 800 नाले हैं जो कानपुर शहर में बह रहे हैं और 800 में लगभग 600 नाले ऐसे हैं छोटे नाले जो आज भी गंगा के पानी को दूषित कर रहे हैं।
कूड़े का जो अंबार है वो भी गंगा के किनारों पर, घाटों पर देखा जा सकता है। हालांकि घाटों के सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है। कई कानपुर के ऐसे घाट हैं जो बहुत सुंदर हो चुके हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक घाट है जैसे कानपुर का सरसैया घाट, वो आज भी सौंदर्यीकरण के लिए मोहताज है। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। जबकि कल कार्तिक पूर्णिमा है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे। और गंगा की अगर बातचीत करी जाए तो जो छोटे नाले हैं, सीवर का पानी है, वो आज भी गंगा में गिर रहा है, दूषित कर रहा है। और कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो बारिश में जो बड़ा नाला है, सीतामऊ नाला, उसका पानी भी गंगा में गिरता है, लगातार गंगा को दूषित करता है। और अब जो है जिम्मेदारों ने अपने हाथों को खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनके हाथ में ये नहीं रहा है कि गंगा को पूरी तरीके से शुद्ध कर पाए। तो ऐसे में जो सरकार ने नई टीम गठित करी है, कानपुर नगर निगम भी अब उतर गया है लगातार। यहाँ पर मैं इस वक्त सरसैया घाट में खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो गंगा की लहरें हैं वो दो तरीके से डिवाइड कर दी गई हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर नाव लेकर खड़े हुए हैं। उसके बावजूद कल की तैयारियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं, झाड़ू लगाई जा रही है, साफ सफाई करी जा रही है। बाकायदे जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई दिखाई दे रही है। लेकिन लोगों से जब मैंने बातचीत करी है तो उन्होंने 50-50 बोला है। कहीं ना कहीं अगर अधिकारी जिम्मेदार हैं तो लोगों में जागरूकता की भी कमी है, क्योंकि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक उनके घरों का सीवर का पानी आज भी गंगा में गिरता रहेगा और गंगा को दूषित करता रहेगा। तो लोगों का ये साफ कहना है कि गंगा शुद्ध होनी चाहिए, गंगा को आचमन के लायक बनाया जाए। सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन खुद में जागरूकता की कमी होने के कारण जो गंगा की स्थिति है वो दयनीय तो नहीं कहेंगे, लेकिन जस की तस बनी हुई है। गंगा आज भी मैली होती जा रही है। अगर मीडिया का कैमरा चलता है तो अधिकारी जाग जाते हैं, उस चीज के ऊपर गौर करते हैं और कुछ दिनों तक की वहां की साफ सफाई होती है, उसको टेप कर दिया जाता है, जो नाले हैं उनको रोक दिया जाता है। लेकिन जब जिस तरीके से सीवर को बंद करने के बाद वो सारा सीवर का जल जो है शहरी लोगों के घरों के बाहर से दिखाई देने लगता है, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी जो लापरवाही है, जो जिम्मेदारी वापस आते हैं आपके पास। पंकज प्रकाश संवाददाता फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या स्थिति है गंगा की और किस तरीके से उसको साफ करने की कवायद जो है वो नजर आ रही है? धरातल पर नजर आ रहा है कि गंगा को साफ किया जा रहा है? जी, ये आपको बता दें कि इस समय हम लोग फर्रुखाबाद के गंगा तट पर हैं। इसको कहा जाता है पांचाल घाट गंगा तट। इससे पूर्व यहाँ पर जब 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, इस स्थल को घटिया घाट के नाम से जाना जाता था। कह सकते हैं कि प्रदेश में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस जगह का नाम तो बदला गया। घटिया घाट से इस स्थल का नाम पांचाल घाट रखा गया, क्योंकि पांचाल प्रदेश की राजधानी रही है, कंपिल क्षेत्र। और यहाँ पर फर्रुखाबाद को एक बड़ी पहचान के कारण जाना जाता है कि यहाँ पर गंगा का जो प्रवास है, गंगा निकली है, बड़ी संख्या में यहाँ पर गंगा के घाट है और इसकी फर्रुखाबाद की एक बड़ी पहचान है। अगर स्वच्छता की अगर बात करें तो स्वच्छता के लिए कई प्रकार के दावे किए जाते हैं शासन प्रशासन की ओर से और लगातार प्रयास तो जारी है, लेकिन स्वच्छता की अगर बात करें तो स्वच्छता धरातल पर उतरती नहीं दिखाई पड़ रही है। कागजों में तो काफी है। हम आपको बता दें, ज़हीर अहमद हमारे साथ बिजनौर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। ज़हीर, बिजनौर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? ज़हीर, आवाज मिल रही है आपको? एसटीपी प्लांट बनाए गए, लेकिन वह अभी तक चालू नहीं हो पाए। लगातार ठीक है पंकज प्रकाश जी, रुक जाइए। शेरब माफ कीजिएगा। ज़हीर अहमद जी, आपको आवाज मिल रही है? ज़हीर अहमद जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? ठीक है, ज़हीर की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। सभी संवाददाताओं का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं गंगा शुद्धिकरण की तैयारी और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। सफाई पर 8 साल में करोड़ रुपए खर्च,
सरकार के महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम में अमली जामा पहनाने के लिए जवाबदेह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMGC ने राष्ट्रीय गंगा परिषद को इस कार्यक्रम में साल 2014 से अब तक हुए खर्चे के बारे में जानकारी दी। दरअसल सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प करने के लिए 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 2014-15 में नमामि गंगे की शुरुआत की थी। हालांकि बाद में इस कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 तक 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 31 अक्टूबर 2022 तक NMGC को कुल 13,70,972 करोड़ रुपए जारी किए। NMGC ने 13,46,081 करोड़ रुपए की इस रकम में से अधिकांश राज्य सरकारों, स्वच्छ गंगा राज्य मिशनों, NMGC और इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य एजेंसियों को खर्च के लिए जारी किए थे। इसमें सबसे अधिक रुपए नदियों की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश को दिए गए। यूपी को मिला सबसे अधिक खर्चा। गंगा नदी की सफाई के लिए सबसे अधिक खर्च उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसकी वजह है कि 2525 किलोमीटर लंबाई वाली गंगा नदी का 1100 किलोमीटर का हिस्सा इस सूबे में पड़ता है। इसकी वजह से NMCG ने 4,20,541 करोड़ रुपए इस सूबे को जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए जारी किए कुल बजट का ये लगभग 2/3 है। गौरतलब ये भी है कि केंद्र सरकार के जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय खर्च के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत अन्य राज्यों को भी नदी की सफाई के लिए खर्चा दिया गया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ वो गंगा के शुद्धिकरण को लेकर नमामि गंगे परियोजनाओं में भी उनका योगदान रहा है। AK गुप्ता जी सीनियर अधिवक्ता हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सीमा चौधरी जी समाज सेविका है, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अब सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। शुरुआत ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से करते हैं। ब्रजेंद्र जी, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से गंगा को शुद्ध करने की कवायद फिर से तेज हो गई है, एक बार फिर से नमामि गंगे परियोजना और जो इससे पहले गंगा को साफ करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई थी, उनका जिक्र एक बार फिर से शुरू हो गया, क्योंकि NGT ने कहा कि गंगा का जो जल है वो आचमन करने योग्य भी नहीं है। एक बड़ी बात है, बड़ा स्टेटमेंट है जो उनके द्वारा दिया गया है। और एक और जहाँ कुंभ होना है, कल कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा, करोड़ों पैसा खर्च करने के बावजूद भी आज भी गंगा शुद्ध क्यों नहीं हो पाई? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय गुप्ता सीमा चौधरी जी हैं, आप हैं और स्वामी जी भी मुझे दिख रहे हैं, हरि चैतन्य जी। मैं सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। यशी जी, आप जिस NGT की रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं, NGT ने कहा कि गंगा का पानी, गंगा का जल आचमन करने लायक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव हैं और जो पर्यावरण सचिव हैं, उनका जवाब सुना आपने? हाईकोर्ट में क्या कहा उन्होंने? जी, उन्होंने कहा कि NGT ने अचानक स्टैंडर्ड बदल लिए, इसलिए हमको ये दिक्कतें आ रही। सरकार कहती है कि गंगा का पानी, सरकार कहती है कि गंगा का पानी साफ है, गंगा का जल साफ है। डॉक्टर राजीव गांधी के समय से शुरू करिए, राजीव गांधी के समय से शुरू करिए और नरेंद्र मोदी की सरकार तक आ जाइए। अरबों रुपए का भ्रष्टाचार गंगा की सफाई के नाम पर हुआ है। पूरे देश में ये बात उठनी चाहिए और जो गंगा के लिए और छोटी नदी और बड़ी नदियों के लिए लड़ने वाला एक बड़ा तबका है इस देश में, वो ये लगातार मांग कर रहा है कि गंगा की सफाई के नाम पर राजीव गांधी की सरकार से लेकर गंगा मंत्रालय के गठन तक CAG से, भारत के अकाउंटेंट जनरल से
एक स्पेशल ऑडिट केवल गंगा के कामों पर किया जाना चाहिए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने निकल कर आएगा सफाई के नाम पर। गंगा के घाटों से कूड़ा हटा देना, गंगा के घाटों में कंक्रीट से घाट बना देना गंगा के किनारे, ये गंगा की सफाई नहीं है। ये केवल आंखों को धोखा देने की बात है। गंगा में जल की मात्रा इतनी कम है नरोरा बांध के बाद से कि गंगा खुद अपने ही नरोरा से निकलने के बाद बनारस तक और गंगा सागर तक जल के लिए तरसती है। अगर संगम में प्रयागराज में यमुना नहीं मिलती है तो गंगा का जल कितना कम है। गंगा के जल के लिए गुप्ता जी ने भी लगातार हाईकोर्ट के अंदर अपनी बात की है, स्वामी जी भी लगे रहते हैं कि गंगा के अंदर जल बढ़े। गंगा के अंदर जल की मात्रा नहीं है। और दूसरा, गंगा सफाई की जो बात हो रही है, सबसे बड़ा मसला तो यह है कि हम गंगा को गंदा क्यों करते हैं। हमने सारी टाउनशिप, सारे शहर अंग्रेजों के जमाने के बाद से लेकर नए नए सब गंगा के किनारे बनाए हैं। 20 साल से ये बातें चल रही हैं कि गंगा में नाले न गिराए जाएं। उनको ट्रीटमेंट की बात तो बात की आती है ना। आप नए नए नाले लगातार गंगा के अंदर गिराते हैं, फिर नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। नई सरकार आती है, नया अफसर आता है, वो नई टेक्नोलॉजी लाता है। कोई इजराइल से टेक्नोलॉजी लाता है, कोई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। अरबों रुपए का यह कारोबार है टेक्नोलॉजी के नाम पर, जिस पर भारत की जनता को देखना चाहिए, गंगा के प्रेमियों को यह देखना चाहिए कि बीते 20 साल में, 25 साल में सरकारें किसी की भी हो, जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। कई मेरे गुरु जीडी अग्रवाल साहब के प्राण भी इसमें चले गए। उन्होंने गंगा के लिए अनशन करके सफाई के लिए अपने जान दे दी। जाने कितने लोग अपने जान दांव पर लगाते हैं गंगा के लिए। मसला यह है यशी जी कि गंगा को गंदा करना छोड़ना पड़ेगा। गंगा के अंदर जो सीवर डाले जा रहे हैं उनको रोका जाए, गंगा की सफाई आधी अपने आप हो जाए। गंगा को पल्यूट कर रही है सरकार और उसके बाद समाज का एक बड़ा राजेंद्र तबका जो प्रताप गंगा के सिंह किनारे जी, रहने यही वाला तो है। समस्या है ना कि हमें पता है कि गंगा क्यों अशुद्ध हो रही है, हमें ये पता है कि उसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन सवाल ये है कि उन कारणों को सरकार खत्म नहीं कर पा रही। सरकार की जब तक जनता जागरूक, मैं बता रहा हूं, जब तक पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं आएगी गंगा को लेकर, आंखों में धूल झोंकने का काम सरकारें करेंगी। अभी सरकार कहती है हमने गंगा के किनारे खूबसूरत घाट बना दिए। मेरी बधाई लोगों को जो घाट को प्रेम करते हैं। जो गंगा का प्रेमी है, जो गंगा का पुत्र है, जो गंगा को चाहता है, वो गंगा के अंदर शुद्ध गंगा जल चाह रहा है, आचमन के लायक जल चाहता है। उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का कोई अफसर संगम में आवे और 1 गिलास पानी गंगा का आचमन करके दिखा दे। ऐसी स्थितियां बनी हैं क्या? ठीक है, वापस आते हैं ब्रजेंद्र प्रताप जी आपके पास। ए.के. गुप्ता जी सीनियर एडवोकेट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ए.के. गुप्ता जी ने शायद बहुत सारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए अपना एक अहम योगदान भी दिया है। ए.के. गुप्ता जी, आज जब गंगा की ऐसी स्थिति है और इसको लेकर किस तरीके से आपके द्वारा इस पर एक्शन लिया जा रहा है, या आप किस तरीके से इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं कि गंगा स्वच्छ हो सके? यशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे जोड़ने के लिए। और मैं सबसे पहले स्वामी हरचेतन ब्रह्मचारी जी को प्रणाम करता हूँ और ब्रिजेंद्र जी को भी प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी जानते हैं इस चीज को कि 2006 से उनकी पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी और उसमें तमाम आदेश हमने बीइंग एमिकस क्यूरी हमने न्यायपालिका की तरफ से कराए। और आपको यशी जी एक चीज बता दे कि जो ब्रिजेंद्र जी ने बात कही वो बहुत ही अच्छी बात कही कि गंगा को शुद्ध करने के लिए उसमें पर्याप्त जल होना चाहिए, क्योंकि गंगा एक लिविंग सिस्टम है। कोई भी नदी आप ले लीजिए, चाहे गंगा ले लीजिए, चाहे गोमती ले लीजिए, चाहे कोई भी नदी आप लीजिए, सब में पानी होना। जैसे मैं हूँ, मेरे शरीर में 5 लीटर अगर ब्लड है, उसमें से अगर 3 लीटर ब्लड आप निकाल लें तो मैं बिल्कुल मृत हो जाऊंगा। उसी प्रकार
गंगा भी एक लिविंग सिस्टम है। तमाम इको सिस्टम में, तमाम नदियों में चीजें हैं, उसमें एल्गी है, फंगी है, उसके अंदर तमाम जीव रहते हैं, वो सबको पानी की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब आपको हम ये बात ले चलते हैं, ब्रिजेन जी ने जो बात कही कि गंगा में अगर पानी पर्याप्त नहीं होगा तो गंगा मृत हो जाएगी या कोई भी नदी मृत हो जाएगी। उसके साथ साथ उसके घाटों में और उसकी चीजों पे अगर इंक्रोचमेंट होता चला जाए, आज मैं जो स्थिति थी, मैंने तो गंगा एक्सप्रेसवे की लड़ाई लड़ी, जिसमें 64,000 हेक्टेयर जमीन गंगा की हमने फ्री कराई और ताकि गंगा कायदे से बह सके। अब हो क्या रहा है कि सरकार के बैठे अधिकारी, उनको सबसे अच्छी जमीन जो दिखाई पड़ती है वो गंगा या किसी भी नदी का किनारा दिखाई पड़ता है, जिसमें बिना पैसे से टाउनशिप डेवलप की जा सकती है और उसमें बिल्डर से मिलके वो उसको इंक्रोच कराते चले जाते। तो गंगा को जब बहने के लिए जब बाढ़ आता है, उससे दो चीजें होती हैं। जब गंगा, देखिए कोई भी नदी है उसमें बाढ़ आएगी, और बाढ़ जब आती है तो अगर इंक्रोच रहता है तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो उसके अंदर चार्ज नहीं हो पाता है। तो ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए गंगा या कोई भी नदी का इंक्रोचमेंट और बाढ़ क्षेत्र को आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे अफसर और जितने भी लोग हैं वो नदी के किनारे टाउनशिप डेवलप करने की बात करते हैं, उसको उस पर इंक्रोच कराने की बात सोचते हैं। तो ये जो दो चीज है, एक तो नदी तभी शुद्ध हो पाएगी जब उसमें पर्याप्त जल होगा, दूसरी चीज जब उसका इंक्रोचमेंट बंद होगा। तीसरी बात मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि ब्रिजेन जी ने छोटी नदियों को जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास किया, और मैं ब्रिजेन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने अभियान को काफी अच्छे से चलाया। देखिए गंगा में छोटी बड़ी मिलके कम से कम 300 नदियां छोटी बड़ी वो मिलती हैं, और उनसे जल जो है वो गंगा जी में मिलने के बाद उसका जल स्तर बढ़ता है। तो आपने तमाम, जैसे यहाँ पर ससुर खदेरी नदी इलाहाबाद में है, बकुलाई नदी है, असी नदी है, इन सब में इतना इंक्रोचमेंट करा दिया है कि वो नदियां जो है खत्म हो गई, वो नदियां दिखाई ही नहीं पड़ रही। कानपुर में भी ऐसे ही छोटी छोटी नदियां हैं, वो भी हैं। ठीक है, एक गुप्ता जी माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ मैं, वापस आएंगे। हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज संत प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पी राकेश दीक्षित, माफ कीजिएगा, विनय वर्मा जी गंगा स्वच्छता अभियान से जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और शुभम गिरी महाराज जी जुड़ चुके हैं, महंत है हरिद्वार से। आपका भी तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनय वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। विनय वर्मा जी, गंगा स्वच्छता अभियान एक बड़ा अभियान जो पिछले, अगर हम नोटिस की बात करें तो 8 साल में लोगों ने बहुत सुना कि नमामि गंगे परियोजना है, गंगा स्वच्छता अभियान है, हम गंगा को स्वच्छ निर्मल पानी उसका पीने योग्य बना देंगे, लेकिन आज तो आचमन करने योग्य भी नहीं रहा। स्थिति इतनी खराब हो गई है। अनम्यूट कीजिएगा विनय जी। जो है वो है नमामि गंगे, जो पर ये जो योजना है सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है। इतना पैसा सरकार द्वारा आया है, आखिर वो पैसा कहाँ लगाया गया है, कहीं दिख नहीं रहा है। और इसका सीधा सीधा ये समझ में आता है कि इस पैसे का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। हम अपनी मैं शंकर सेना का जिलाध्यक्ष हूँ कानपुर का, और हर प्रत्येक रविवार को माँ गंगा की आरती होती है वहां पर, और हम लोग हर जनप्रतिनिधि को वहां बुलाते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि सरकार तक हम लोगों की ये मांग जाए कि ये गंगा जी को कैसे साफ सुथरा रखा जाए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम लोगों को स्वयं आगे आके उनकी सेवा करनी चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, शुभम गिरी महाराज जी का रुख कर लेते हैं। शुभम गिरी महाराज जी, आज यहाँ पर गंगा के अस्तित्व को ही बचाने की भी कवायद चल रही है। जिस तरीके से अभी यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट ने ये बात कही कि गंगा का पानी ही बहुत हद तक कम हो चुका है और अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में है और आचमन योग्य भी पानी नहीं है। सबसे पहले तो क्या कहना है इस पर? तो जितने दर्शक आपके न्यूज चैनल को देख रहे हैं और मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं, देव दीपावली और गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा के भी।
लेकिन यशी जी आज आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठाया है। देखिए, पहले तो मैं आप मांग करना चाहता हूँ, हमारे गुरु जी की एक मांग थी, जो खंडित मूर्तियां जिस तरह से गंगा जी में प्रवाहित की जाती है, मैंने माननीय नितिन गडकरी जी को, उमा भारती जी को, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हरीश रावत जी को एक पत्र दिखा था कि मूर्तियां का जो घाट है ऋषिकेश से ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार जब गंगा बंदी होती है, कई बार जो मूर्तियां होती है खंडित पड़ी रहती है और उसका अच्छी नहीं लगती है गंगा जी के तट के किनारे, तो उनका पहले घाट तो ऊपर होना चाहिए, देवप्रयाग से ऊपर। लेकिन बात आई नमामि गंगे योजना की, तो नमामि गंगे योजना से पहले स्पष्ट गंगा अभियान निशंक जी ने चलाया था और गंगा एक्शन प्लांट देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ले आए थे और उन्होंने गंदे नालों को बंद करने का एक प्रयास किया। और दूसरी बात तेजस्वी जी, हम हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार में गीता कुटीर का नाला भी है, जो गीता कुटीर के, तो हम लोगों ने जब विरोध किया तब जाके भूमानंद घाट में 10 नंबर ठोकर में वहां पर जल आया। उसके बाद जो 7 धारा मिलती थी और 7 धारा का अस्तित्व खत्म हो चुका है। लेकिन हम एक मांग करते हैं केंद्र सरकार, गंगा जी में जो गंदे नाले है, शिवर प्लांट है, इसमें भ्रष्टाचार हो, इसकी जांच हो। सरकार तमाम कोशिश करती है, लेकिन गंगा के नाम पर राजनीति, सियासी दुरुपयोग होता रहता है। गंगा हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय नदी है और माँ गंगा जी पुण्यदायिनी है। लेकिन अब जो प्रयागराज में कुंभ आ रहा है, उसी समय कुंभ में भी कोई प्रयास गंगा जी में नहीं किया जाएगा। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ, पहले तो जो खंडित मूर्तियां हैं जो घाट के इधर उधर पड़ी रहती है, अच्छी नहीं लगती है, उसके लिए घाट बनाने का प्रावधान करे। जो एनजीटी ने कहा है बहुत गलत है, इसमें जांच होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर सीमा चौधरी जी हमारे साथ समाज सेविका जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, माफी चाहूंगी काफी देर से आपके पास आ रही हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से गंगा को साफ करने की कवायद जो है वो काफी तेजी से चल रही है, हालांकि गंगा शुद्ध कैसे हुई या गंगा को गंदा कौन कर रहा है, ये सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। धन्यवाद ऐशी जी, आपने हमें ये मौका दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, काफी टाइम से हम भी नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं। वाराणसी में हम लोग सुबह के टाइम महिलाएं और कुछ जो पुरुष हैं माँ गंगे की सफाई कर रहे हैं। मैंने एक चीज देखा है और इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा है, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो लोग डेली वहां जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, नदियों से टूटे हुए मूर्ति निकाल रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन तक नहीं मिलता और जो कुछ नहीं करते हैं इस परियोजना में उन्हें लाखों लाख सैलरी दी जाती है। इसका प्रमाण हमने खुद भी देखा है। खैर, बहरहाल हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे वाराणसी में भी आप जानते हैं कि बहुत सारे शाही नाले जो हैं गंगा में प्रवाहित होती है, तो कहीं न कहीं दूषित होने का सबसे बड़ा कारण यही है। और दूसरा, एक जागरूकता की कमी है। अभी हमारे यहाँ मान के चलिए छठ बीता है, छठ पूजा के बाद जो वहां पे गंदगी का अंबार था, वो कहीं न कहीं लोगों में ये दिख रहा था कि जागरूकता की कमी है। ये सिर्फ प्रशासन लेवल पे नहीं, ये आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा तब जाकर के, क्योंकि देखिए जो माँ गंगा से जुड़े हुए कोई भी पर्व है वो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, तो आस्था के साथ साथ हमें स्वच्छता का भी ध्यान देना होगा, जिसमें जागरूकता सबसे अहम भूमिका निभाती है। और हम ये कहेंगे कि जो परियोजना है, हम जैसे होता ना कि हम ऊपर से चीजों को सजा रहे हैं, लेकिन हम धरातल स्तर पे सहमत हूँ, सर लोगों ने जो भी बातें कही है, अभी धरातल स्तर पे इसमें जरा से भी नहीं आई है बदलाव। बहुत पहले की बात है, मैं घाटों पे जाती थी, लोग शौच करते थे, बचपन से मैंने घाटों को देखा है, शौच करते थे। मेरे पूरे रिलेटिव हैं, हम शाहनी परिवार से ही आते हैं, शौच करते थे। अभी उसमें कमी आई है क्योंकि घाटों का सुंदरीकरण हुआ है, तो लोग थोड़ा जाने से सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन जागरूकता की इस हद तक कमी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और खास करके वाराणसी का ये हाल है। और मेरे ख्याल से प्रशासन को जब बार बार हम लेटर देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं नाले बंद होने के लिए, हमें उन्हें ये चीज कहनी क्यों पड़ती है, ये उन्हें दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि गंगा यात्रा से लेके बहुत सारे चीजों में हम शामिल हुए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अरबों खर्च होते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें कहीं न कहीं अभी भी जीरो दिखता है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं चर्चा का व्यापक असर जो है वो देखने को मिलेगा। गंगा के घाटों में जिस तरीके से गंदगी देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है, और कहीं ना कहीं गंगा को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी आम लोगों को भी लेनी चाहिए। सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि हम गंगा को स्वच्छ रखें, गंगा को दूषित
ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने नमामि गंगे प्रकल्प बीजेपी प्रदेश संयोजक श्री कृष्ण दीक्षित से खास बातचीत की है। क्या कुछ है, सुना देते हैं। 2014 के पहले जब देश के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, उसके पहले जो भी सरकारें थी उन्होंने गंगा पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही गंगा को उनको कोई लेना देना था, ना वो माँ मानते थे। लेकिन मोदी जी ने जब बनारस में चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। उसके बाद से निरंतर गंगा पर ध्यान देना प्रारंभ किया और मोदी जी ने तो 2015 में 14 में इस शपथ लेने के बाद उन्होंने नमामि गंगे विभाग का गठन किया। दोनों लेवल पर, सरकार लेवल पर भी और भारतीय जनता पार्टी ने संगठन लेवल पर, संगठन और सरकार दोनों में नमामि गंगे विभाग बनाने के बाद में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर के बीच में जितने भी नाला नाली, जितने भी घाट, उन सब के नाला नालियों को बंद करना, घाटों का सौंदर्यीकरण करना और हर प्रकार से माँ गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। इस समय कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा गंगा में गिर रहा नाला जो है वो यहाँ कानपुर में है, शीशा मऊ नाला। उसकी क्या स्थिति है? शीशा मऊ नाला को बंद करके माननीय मोदी जी ने वहाँ पर स्वयं सेल्फी ली थी और जनता को भी सेल्फी लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। जनता जाकर के वहाँ पर आज भी सेल्फी लेती है, वो करती, वो नाला पूरी तरह से बंद है। लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ये चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद उन सरकारों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा जो अधिकारी समय समय पर माँ गंगा को प्रदूषित करने में सहायक हो रहे होंगे। उन सब अधिकारियों के खिलाफ योगी जी से शिकायत की जाएगी। बड़े नाले तो टेप कर दिए गए, लेकिन छोटे छोटे कई नाले हैं जो आज भी जनता, इसमें जनता की भी भागीदारी है। जनता अपने अपने घरों में रह रही है, घर का सीवर का पानी गंगा में डाल रही है, जबकि गंगा, जब सरकार ने, नगर निगम ने, नगर पालिकाओं ने, वहाँ की जिला पंचायतों ने, जो भी देश के गंगा किनारे के जिस भी अथॉरिटी है, उसने व्यवस्था की है कि एक बूंद भी मल मूत्र या किसी प्रकार का पानी गंगा ले जाने पाए। लेकिन लोग अपने घरों पे लेट्रिन बनाएंगे और लेट्रिन को नाले में जोड़ करके गंगा में जोड़ देंगे, तो सरकारें कितना ध्यान देंगी? सरकार तो उन बड़े नालों पर ध्यान दिया, उनको बंद किया, छोटे नालों पर ध्यान दे रहे, उनको बंद कर रही। अब आज कोई छोटा नाला बंद किया, कल 25 लोग, मोहल्ले के लोगों ने मिलकर के कोई नाली निकाल दी। तो जब तक पता लगता है, जब कुछ होता है, तभी तो उसको बंद किया जाता है। हम जनता भी जागरूक होनी पड़ेगी। जनता जाकर के कूड़ा करकट अपना गंगा में डालेगी, जनता जाकर के वहाँ नहाएगी और नहाते समय साबुन लगाएगी, शैम्पू लगाएगी, चप्पल की बुद्ध होएगी। तो जब जनता उसको माँ मानती है और वो जनता जागरूक नहीं रहेगी कि हम अपनी माँ को किस प्रकार से हमें उसको करना है, तो केवल सरकार का काम नहीं है, संपूर्ण समाज का काम है। करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, अधिकारियों की लापरवाही निकलकर सामने आ चुकी है, क्या लगता है? ऐसा है, उस करोड़ों रुपए से गंगा भी शुद्ध हुई है। आज आप घाटों की दशा देखिए, घाट का सौंदर्यीकरण हुआ है, घाटों पर गंगा आरती के लिए स्थान बनाया गया, घाटों पर लोगों का जाना आना और घाटों पर आज भी सौर ऊर्जा से लाइटें लगाई गई हैं, तमाम प्रकार से सौंदर्यीकरण का अवसर किया गया। लेकिन अधिकारी तो पूर्व मानसिकता के लोग ही हैं। पूर्व में जो सरकारें रही उनके समय अधिकारी काम करते रहे, उस मानसिकता के सारे अधिकारी भी कुछ हैं। तो अगर अधिकारी कुछ गड़बड़ करेंगे तो योगी बाबा छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी छोड़ेंगे। तो अगर अधिकारी हो सकता गुमराह कर रहे हो अधिकारी, तो हमारी नमामि गंगे की टीम जो है अब बात करके उन ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बना करके योगी मोदी जी को देगी जो अधिकारी माँ गंगा के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। और सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल ही देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।